नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। देखिए, दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं है। जिस तरीके से एक शक के कारण पति का हत्या पत्नी ने कर दिया और साजिश रचा गया डकैती का रूप देने का। देखिए, जिस तरीके से खौफनाक मंजर और पति की हत्या, कई गुत्थी को पुलिस सुलझाने में उलझ गई थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि यह डकैती है या हत्या है। डकैती के दौरान हत्या का प्लानिंग पत्नी ने खुद बनाया और पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन प्रथम दृष्टया जब पुलिस ने पता किया तो बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस के द्वारा जांच में पता चला कि पति का कोई अवैध संबंध था, पत्नी को प्रताड़ित करता था। बच्चे ने पिता को लेकर बड़ा खुलासा किया। पत्नी ने डकैती का रूप दिया और पति की हत्या कर खुद सो गई। गेट के पास कटा हुआ ताला, सारा मोबाइल फोन रेलवे स्टेशन पर फेंक दी। पुलिस की जांच लगातार बढ़ती चली गई। पत्नी का तरह तरह का बयान बदल रहा था, लेकिन आखिरकार पत्नी ने हिम्मत हार गई और पुलिस के सामने सारी सच्चाई बताकर रख दी कि किस तरीके से पति को मारने के लिए पत्नी साजिश रची। इस तमाम मामले को लेकर क्या कुछ पुलिस का खुलासा, जरा वो सुनिए। काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत में 6 और 7 जुलाई की रात्रि में एक घटना हुई थी, जिसमें कि मोहम्मद मुमताज, जो वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड में पंचायत रोजगार सहायक के तौर पे काम करते थे, जिनका घर माड़ीपुर में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी, जो कि पूरी तरीके से छत पे छत खून से लथपथ मिली थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। तुरंत ही एफएसएल टीम और सारी सिटी एसपी, एसडीपीओ और सभी लोग वहाँ पे विजिट किए थे और उसमें सारी अनुसंधान की गई थी। मेरे द्वारा एक एसआईटी का भी गठन किया गया था इसका अनुसंधान और उद्भेदन के लिए। जो बयान प्रथम बयान लिया गया, जो वहाँ पे उस घर में पत्नी थी, उसके मृतक के अलावा पत्नी और उसके 3 बच्चे थे, उनका बयान लिया गया। तो उनके द्वारा यही बताया कि वो दूसरे रूम में सो रहे थे, उनके पति दूसरे रूम में सो रहे थे और रात्रि में ही चोरी के दौरान जो चोर हैं उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है और कुछ सामान भी गोल्ड और पैसे लूट करके ले गया है। उसमें उसने वहाँ पे जब पीओ का विजिट किया गया तो वहाँ पे अलमीरा भी खुला हुआ था, सामान भी बिखरे हुए थे। उसके अलावा ये मृतक जो है बेड के नीचे मृत पाए गए थे। तो हमारी टीम के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूछताछ किया जा रहा था, उसमें जो पत्नी का जो बयान था वो लगातार चेंज हो रहा था, उसमें विरोधाभास आ रहा था। और उसके अलावा जो एफआईआर किया गया 2 दिन के बाद इनके द्वारा किया गया, एफआईआर में वही कि जो डकैत हैं उनके द्वारा घर में डकैती के मंशा से घुसे थे और उसमें जो पत्नी है उनको चाकू के नोक पर बंधक बना करके उनकी पति की हत्या कर दी गई और सामान लूट करके ले गए। मैंने जैसा कहा कि लगातार विरोधाभास बयान था, इसलिए हम लोग इस एंगल से भी देख रहे थे कि इसमें पत्नी का भी कुछ हाथ हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी इनका बयान आ रहा था। तो जब हम लोगों ने अनुसंधान करना स्टार्ट किया, वैज्ञानिक अनुसंधान करना स्टार्ट किया, सीडीआर और अन्य सारी चीज़ों को जब अवलोकन किया, तो और पत्नी से भी जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो यह बात प्रकाश में आई कि ये जो मोहम्मद मुमताज है, इनकी पत्नी को ऐसा शक था कि मोहम्मद मुमताज का किसी अन्य महिला से अफेयर था। उसके अलावा पत्नी का जो बयान है और जो उनका कहना है कि इनके पति बहुत प्रताड़ित करते थे, कुछ उसने फ़ोटो भी दिखाए हम लोगों को, मोबाइल पे उसने सेव करके रखा था। इसके बच्चों के द्वारा भी ये बात की पुष्टि की गई। तो इसने जो है उसी आक्रोश में आकर के, और इसको ये भी शक था कि इसके पति इसको मारना चाहते हैं, तो इससे पहले इसने ये प्लान बनाया कि पहले मैं ही जो है इनकी हत्या कर दूँ। तो उस 6 और 7 की रात को लगभग 1:30 बजे के बाद जो डीवीआर था उसमें 1:30 बजे तक, 1:23 तक वो डीवीआर चला था। उसके बाद उसने उसको निकाल दिया, लाइन काट करके, और उसके बाद उस डीवीआर को भी निकाल करके बाहर फेंक दिया था। तो उसने 1:30 बजे के बाद अपने पति पे सोए हुए हालत में ही चाकू से वार किया, गले पे बहुत डीप कट हुआ। उसके बाद और भी अन्य कई जगहों पे वार किया, जिससे उनके पति की वहाँ पर मृत्यु हो गई। और जो
जो उसका मोबाइल था पति का और अपना मोबाइल और डीवीआर को उसने डीवीआर को बगल के झाड़ियों में फेंक दिया और जो मोबाइल है वो बगल में नाला है रेलवे ट्रैक के पास वहाँ पर फेंक दिया गया। महिला है, महिला के द्वारा जो बयान दिया गया उसी के बयान के आधार पे ये जो डीवीआर है और मोबाइल हम लोगों ने बरामद किया है। महिला ने अपनी जो ये कृत्य है उसको कबूल किया है और उसको हम लोग अब जेल भेज रहे हैं। इसके अलावा अन्य किसी के संलिप्तता की बात अभी तक नहीं आई। पूरी घटना पर एक असली महिला ने अंजाम दिया। जैसा मैंने बताया वो सोया हुआ था, सोए हुए हालात में उसने वार किया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। जो सर डकैती का शक्ल दिया गया कथित तौर पर, क्या वो पहले से प्लानिंग किया गया था? इसने पहले से प्लान किया हुआ था। वो जो ताला है, ताला भी वो कटर से पहले काट के रखा हुआ था, उसने वहाँ पे उसको लगाया बाहर के ताकि ये दिखाया जा सके कि जो चोर आए थे कटर से ताला काट करके अंदर घुसे थे। महिला का किसी से नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सर लगातार पुलिस को गुमराह भी करती रही, जैसे मैंने बताया कि इनका लगातार बयान जो है कॉन्ट्राडिक्टरी था, हमेशा बार बार चेंज हो रहा था। इसी से हम लोग को इन पे शक गया था और उसके बाद इस एंगल पे भी हम लोगों ने जब अनुसंधान करना स्टार्ट किया तो ये बातें खुल करके आई है। क्योंकि पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य है तो सजा दिलाने में सर भी मैंने जैसे बताया कि पूरी ऑफिसर की टीम ने सारी चीज़ों को जब्ती की है। उसके अलावा ऑफिसर का जो रिपोर्ट आएगा वो वैज्ञानिक अनुसंधान के तौर पे ही हम लोग उसको चार्जशीट करेंगे। वहाँ पे फिंगरप्रिंट भी हम लोगों ने पिक किया है। जो चाकू का इसने जिस हथियार का यूज किया चाकू का वो भी वहाँ बरामद हुआ है। हम लोगों ने उसको भी ऑफिसर ने अवलोकन किया, उसमें भी फिंगरप्रिंट आने के चांसेज है। तो उस चीज़ के आधार पर हम लोग चार्जशीट करेंगे और बहुत चांसेस है कि इनका सजा हो।